जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस आज के दिन के नए व्लॉग में। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस जिसका नाम है बकिंघम पैलेस। और आज मेरा थर्ड और लास्ट डे है इन लंदन। उसके बाद मैं आयरलैंड जाने की मेरी तैयारी है। और अभी जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये है ग्रीन पार्क। वेस्टमिनिस्टर के नज़दीक ही ये बकिंघम पैलेस है। बाय वॉकेबल डिस्टेंस से आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और मोस्ट टूरिस्ट आते हैं, उनका मेन जो स्पॉट होता है बकिंघम पैलेस को विजिट करना। इसके लिए एडवांस में टिकट बुक होती हैं। मेरे पास कोई टिकट नहीं है, बट ऑन द स्पॉट भी टिकट अवेलेबल होती हैं। लेट्स सी टिकट मिलती हैं कि नहीं। अडल्ट की जो टिकट होती है वो तकरीबन 33 पाउंड होती हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने गार्डन देखना है इस पैलेस का तो उसकी कॉस्ट अलग है। अगर आपने ईस्ट विंग देखना है उसकी कॉस्ट अलग है। इट्स डिपेंड अपॉन आपने कौन सा टूर करना है। अभी आप जो ये देख रहे हैं कि ये जो एंड येमिन पार्क, अभी मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ बकिंघम पैलेस के। लेट्स सी, अगर मुझे टिकट मिलती है मैं डेफिनेटली इसके अंदर जाऊँगा। जो ये इसकी हिस्ट्री है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है। अगर मैं बताना चाहूँ तो इसकी जैसे शुरुआत थी 1703 में हुई थी। और इसमें तकरीबन 700 के करीब कमरे हैं। और बहुत सारे ऐसे जो डिग्निटी आते हैं अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ कोई इवेंट्स होते हैं इस पैलेस में होते हैं, जहाँ आर्मी की परेड होती है। बहुत अच्छी एक जगह है। रॉयल फैमिली ने इसको अपना घर बनाया हुआ है कितने सालों से। अभी किंग्स जो हैं चार्ल्स, उनका जो क्राउन किंग है वो यहाँ पर रहते हैं। ये कुछ पिक्चर मैंने क्लिक की है यहाँ पर। अभी 8 ओ क्लॉक हुए थे। और उसके बाद में मैंने अंदर जाने की जो एंट्री पॉइंट था वहाँ पर टिकट लेने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर टिकट मुझे नहीं मिली है, क्योंकि जो बुकिंग थी हाई पीक पर चल रही थी। और जो गेस्ट थे, यू कांट बिलीव दैट कि अभी 9 ओ क्लॉक हुए हैं और लोग इतने ज़्यादा हैं, यहाँ पर पूरा रश था। इसलिए टिकट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, जब भी आप बकिंघम पैलेस देखने आए तो एडवांस में टिकट बुक करें। आप ये कोर्टयार्ड देख रहे हैं इस पैलेस का, यहाँ पर परेड होती है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसके अंदर नहीं जा सका, अदरवाइज मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। और इसके बाद में अगर आपने किंगस्टन पैलेस देखना है वो ईज़ी है, बिकॉज़ वो बिल्कुल नज़दीक है इस पैलेस के। जो जो ये पार्क है तकरीबन कुछ यार्ड अवे है, जिसको हाइड पार्क भी कहते हैं। वहाँ पर पीटर पैन का स्टैचू है। उसके बाद में किंगस्टन जो पैलेस है वो बिल्कुल लास्ट में है। किंगस्टन पैलेस जो था ये भी रॉयल पैलेस है, जो कि जो पहले रेजिडेंशियल प्लेस होता था यूके के जो रॉयल फैमिली थी उनका। 1840 के करीब, 1820 के करीब, जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने अपना रेजिडेंशियल प्लेस बकिंघम पैलेस को बना लिया था। अभी भी जो रॉयल फैमिली है किंगस्टन पैलेस में रहती हैं। ये पैलेस भी बहुत खूबसूरत है। और अभी रास्ते में कुछ पार्क आ रही थी, मैं उसको देख रहा था, क्योंकि जो ये पार्क है इसको हाइड पार्क कहते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं, किंगस्टन गार्डन भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर एक लेक भी है। लेक काफ़ी खूबसूरत लेक है। जो ये गार्डन है, तकरीबन जो ये पार्क मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी काफ़ी बड़ी पार्क थी। इसको घूमने के लिए भी बहुत टाइम लग गया। इसके अंदर मोस्टली जो लोग हैं, लोकल लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ अपना मॉर्निंग में वॉक करते हैं। हाइड पार्क कुछ यहाँ पर ग्राउंड भी है जहाँ पर समर या विंटर की कुछ फंक्शन होते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये झील है कंप्लीट, जो मैंने आपको बताया जो हाइड पार्क है। इसके एंड पे किंगस्टन पैलेस है, जिसकी एंट्री जो कॉस्ट है तकरीबन 20 पाउंड है। और अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप बेसिकली जाइए, जो अगर रश हो जाए तो आपकी टर्न बहुत देर से आती है। इट्स बेटर टू गो अर्लियर। सो 22 करीब इसकी जो कॉस्ट है। आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लोकल करेंसी में। अभी आप ये पैलेस देख रहे हैं, इसमें बर्ड बहुत सारे हैं, क्योंकि इसके नज़दीक बर्ड कॉटेज भी है। इसकी जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। यहाँ पर जो ये मेरे पिक्चर के पीछे आप देख रहे हैं, ये ही किंगस्टन पैलेस है। बहुत बड़ी लेक है इसके बिल्कुल सामने, और सराउंडिंग में गार्डन है। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग, और जो ये लोकल यहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। टूरिस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो गार्डन है ये पैलेस की हिस्ट्री का एक पार्ट है।
जो कि तकरीबन 300 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। सो लोग मोस्टली इस पार्क के थ्रू ही किंगस्टन पैलेस जाते हैं। सो जो ये एरिया है सराउंडिंग का, यहाँ पर बहुत सारे पैलेसेस और नेचुरल हैबिटेट है जो कि पैलेस की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं लेक का नज़ारा, कितनी अच्छी लेक लग रही है। सो मॉर्निंग में अराउंड 11 ओ क्लॉक अभी हुए हैं, तो आप ये देख रहे हैं। सो ये मेरे पीछे किंगस्टन पैलेस है। सो एंट्री कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पर भी टिकट जो हैं आपको ऑन द स्पॉट मिल जाती हैं, बट मेक श्योर दैट कि आप अर्ली आएँ, जो आपको ये आप क्यू देख रहे हैं कितनी लंबी क्यू है। अभी और टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे थे। सो अर्ली मॉर्निंग आप आएँ, जो भी अंदर हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स रखें आप उसको देख सकते हैं। रॉयल फैमिली के जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं आप उनको भी देख सकते हैं। सो इसके साथ ही बहुत बड़ा गार्डन है, और इसके पीछे बिल्कुल मेन रोड है। अभी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी क्यू है, लोगों ने सामान पकड़ा हुआ है और ये लोग वेट कर रहे हैं जब ये पैलेस ओपन हो। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट, ये आप जल्दी यहाँ पर आएँ अगर आपने ये इस पैलेस को भी विजिट करना है। सो स्टिल अभी जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं यहाँ पर रहते हैं, और उसके साथ ही दोस्तों एक और पार्क है जिसको जो बकिंगम पैलेस के बिल्कुल नज़दीक है, आप वो भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर डायना प्रिंसेस वेल्स मेमोरियल वॉक भी है, और कुछ स्टैचूज हैं जो यूके की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो रोल प्ले करते हैं, जो उनका मेमोरीज हैं, और जस्टिस गार्डन में आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक आगे होलीलैंड पार्क भी है। सो आई डोंट थिंक सो इतनी पार्क आपको घूमनी चाहिए अगर इतना कम टाइम है अगर आपके पास तो। और उसके बाद नज़दीक ही कुछ म्यूजियम है, मैं आज वो भी विजिट करूँगा। सो ये मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, जो ये पार्क ये आप हाइड पार्क देख रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और उसके बाद में मैं अभी जा रहा हूँ नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम देखने के लिए। सो यहाँ से मेट्रो चलती है जो बिल्कुल नज़दीक है स्टेशन, तो आप वहाँ पर भी वो उसका यूज़ करते हुए नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम जा सकते हैं। उसके नज़दीक ही एक और म्यूज़ियम है, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। सो विक्टोरिया म्यूज़ियम जिसको कहते हैं। अभी ये किंगस्टन रेलवे मेट्रो स्टेशन है, आप ये मेट्रो स्टेशन में एंटर किया, और अभी मेट्रो का मैं वेट कर रहा हूँ। और जब भी मेट्रो आएगी उसके बाद जो ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है मैं वो देखने जाऊँगा। After service, these trains serve all stations on the Circle Line. So we've got some lanes. जी दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूँ नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, जो कि बहुत फेमस म्यूज़ियम है इन लंदन। सो जो ये कॉम्प्लेक्स है, या फिर आप कह सकते हैं ये एक एरिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ म्यूज़ियम है। और यहाँ पर जैसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम मैं देखने आया हूँ, और क्लॉक मेकर म्यूज़ियम है, उसके बाद में साइंस म्यूज़ियम है, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम है। सो ऐसे बहुत सारे म्यूज़ियम है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि तो ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो ये आप देख रहे हैं, ये रोड के उस बिल्कुल नज़दीक ही है एक दूसरे के। जो ये म्यूज़ियम है जस्ट डिफरेंस रोड का है। अभी मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे जो बड़ी बात है, इन किसी म्यूज़ियम की कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ चार्ज है। आप यहाँ पर आकर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। नेचुरल जो हमारी
जो नेचर है उसके बारे में जान सकते हैं। सो अभी सबसे बड़ी जो ये स्केलेटन आप देख रहे हैं, एक व्हेल्स का और उसके बाद में एक डायनो का भी स्केलेटन है यहाँ पर लगा हुआ। ये सबसे जो अट्रैक्शन का केंद्र है। यहाँ पर ये 25 मीटर इसकी जो हाइट है, ये इसको ऐसे हैंगिंग किया हुआ है बहुत बड़े हॉल में। और उसके बाद में डायनो का जो स्केलेटन है जो तकरीबन 32 मीटर का है लंबा, उसको भी इस हॉल में रिप्रेजेंट किया गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस म्यूजियम का, अभी जो ये मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अर्थ कोर के बीच में भी जाया जा सकता है कि अर्थ कोर के बारे में भी पूरी डिटेलिंग है। सभी ये कुछ स्केलेटन है और जो ये एरिया है और जो उस पे जो स्पीसीज हैं जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं इस धरती से, और उसके बारे में कुछ स्केलेटन उन्होंने इकट्ठे किए हैं। सो आई होप ये बिल्कुल असली हो। सो ये उन्होंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है। कुछ ये डायनो के हैं। सो इनको प्रिजर्व ना एक जो शीशे है जो कांच है उसके अंदर किया गया है। जो ये हॉल है आप ये देख रहे हैं, डबल स्टोरी एक म्यूजियम है। अभी ये देख रहे हैं कि जो ये स्केलेटन है व्हेल्स का, कंप्लीटली उसको हैंग किया हुआ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जहाँ पर जो चीज है जो मैं देखने आया हूँ, डार्विन, चार्ल्स डार्विन का म्यूजियम। सो चार्ल्स डार्विन आपको पता है, आपने स्टडी किया होगा, जिन्होंने थ्योरी दी थी कि ह्यूमन की जो ह्यूमन स्पीसीज है इनकी इन्वेंशन और इनकी कैसे ग्रोथ हुई फ्रॉम स्टार्टिंग टू कैसे ये बने थे, और इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल दी हुई है। तो इसमें बहुत सारे जो हैं मिलियंस ऑफ स्पेसिमेंस प्रिजर्व करके रखे गए हैं डार्विन चार्ल्स सेंटर में। सो इसको 2002 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो जूलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा। सो इसके लिए कोई टिकट नहीं चाहिए इस सेंटर को विजिट करने के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी भी स्पीसीज है उनकी इन्वेंशन कैसे हुई, उनका जो लाइफ साइकिल है कैसे आगे बढ़ा। सो डिफरेंट जो ये जानवर थे, जो टाइम नॉट जानवर जस्ट उन्होंने जो अंडर वाटर जो क्रीचर थे उनके बारे में डिटेल दी हुई है। ये आप देख रहे हैं कि जो ये बर्ड्स हैं जो किसी टाइप के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इस धरती से, उनके बारे में डिटेल है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ बटरफ्लाई की फैमिलीज देख सकते हैं। और ये देखो अंडर वाटर क्रीचर है और इस टाइप का ये आप देख रहे हैं जो मिरर के अंदर रखे हुए हैं। सो लोग इसको देखने आते हैं। और ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। आई थिंक सो इट्स काइंड ऑफ बर्ड, जो एक बहुत ह्यूज बर्ड था। अभी जो ये आप बर्ड्स के बारे में, ये बर्ड्स का सेक्शन है मेनली। आप ये देख रहे हैं जो बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनकी जो कुछ रेप्लिका है और कुछ ओरिजिनल है, उनको ऐसे हैंग किया हुआ है। ये बहुत बड़ा हॉल है। सो ये आप एनिमल्स देख रहे हैं। सो रेप्टाइल्स भी हैं कई जगह पर। ओके, इनकी डिटेल दी हुई है। सो आप अच्छी नॉलेज ले सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ आते हैं। बच्चे अच्छी नॉलेज ले सकते हैं इस म्यूजियम से। और ये जो नेचुरल हैबिटेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे नेचर में, उसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो ऑलरेडी एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो अभी नहीं है दुनिया में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है इस म्यूजियम में। सो बेसिकली यहाँ पर एक डायनो एरिया भी है जो कम्प्लीटली डायनासोर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस एरिया में। और जो नेचुरल हिस्ट्री में एक सेक्शन है जो अर्थ के बारे में कम्प्लीटली बताता है, और उसके कोर के बारे में, जहाँ पर किस टाइप के मिनरल्स हमें मिलते हैं कोर में, और कितने लेयर्स में किस टाइप के मिनरल्स हैं उसके बारे में बताता है। और जब भी आप आएँ आपको एक रिप्रेजेंट भी मिलेगी एक डायनो की, जो कि लाइव रेप्लिका जैसे वो ट्रीट करते थे, ऐसे लाइव शो है, ये लगातार चलता है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस डायनो एरिया को। सो ओवरऑल जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम था बहुत अच्छा था और इसमें काफ़ी कुछ है देखने के लिए, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिली। और जब भी आप आएँ लंदन और आप इस म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं। सो कोशिश कीजिए आप, जिसकी जो टाइमिंग है 10 to 5:30 है इवनिंग तक, और कोशिश करिए आप अर्ली मॉर्निंग आए ताकि फिर आप जो नियर बाई म्यूजियम है आप उनको भी कवर कर सकें। तो ये ऑल म्यूजियम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग म्यूजियम है। तो जब भी आप आएँ इन म्यूजियम को डेफिनेटली विजिट कीजिए। सो अर्थ के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है एक दूसरे सेंटर में। सो दिस इज द ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। सो ये जो हिस्ट्री म्यूजियम है ये पार्ट था पहले ब्रिटिश म्यूजियम का,
सो इसकी जो शुरुआत थी 1881 में हुई थी, और उससे पहले ये पार्ट था, और काफ़ी जो मैंने स्टडी किया था कि इसको बाद में सेपरेट किया गया ब्रिटिश म्यूजियम से दूर। सो अभी आप ये देख रहे हैं, सो लाइव डाइनो। सो ये बहुत जगह पर मैंने देखा है ऐसे रेप्लिका और ऐसे एक सिस्टम ओरिएंटेड डायनासोर बनाए होते हैं जिनमें साउंड और लाइटनिंग आती है और नेचुरल उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, फेस के ऐसे लगता है बिल्कुल असली हैं। सो ये बहुत अच्छा है कि जहाँ पर भी डायनो की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं उनके, तो यहाँ पर मोस्टली वहाँ पर ऐसी रेप्लिका, ऐसा एक काइंड ऑफ जो एक जो जो लाइव दिखता है हमें, ऐसा डिज़ाइन ओरिएंटेड डायनो लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं इसको देख के। सो a la shoulders es el hombro. Por eso, el hombro de él, así parado. और दोस्तों इस म्यूज़ियम का जो सेकंड पार्ट था, जैसे मैंने आपको बताया है कि अर्थ जो ये आप देख रहे हैं, अर्थ के अंदर जा रहे हैं। एक एक्सीलेटर थी जिसके जो हमें अर्थ के अंदर लेकर जा रही थी। एंट्री पॉइंट बहुत गजब का था और बहुत इम्प्रेसिव था, और वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पर बताएंगे। सो मेनली अर्थ के जो जितनी भी अर्थ कोर थी और उसकी जितनी भी लेयर थी उनके बारे में बताया गया। इस म्यूज़ियम में किस टाइप की रॉक्स मिलती हैं और क्या क्या मिनरल्स होते हैं अर्थ में, इसको कंप्लीट डिटेल दी हुई थी इस म्यूज़ियम में। और साथ में कुछ लाइव पिक्चर, वीडियो और मिनरल की एक्चुअल जो पार्ट थे वो कलेक्ट किए गए थे इस सेक्शन में। सो अभी आप ये देख रहे हैं एक अर्थ के इनर कोर के बारे में डिटेल दी हुई है, और अर्थ में किस टाइप के मिनरल्स होते हैं, अर्थ में कैसे आता है। सो कम्प्लीटली डिटेल दी हुई थी अर्थ के बारे में। सो लोग और जान रहे थे,
डेफिनेटली जो लोग इन्होंने जो पढ़ा होता है स्कूल और कॉलेजेस में अपनी स्टडी के दौरान अर्थ के बारे में, बट यहाँ पर एक लाइव एक्सपेरिमेंट था और एक रेयर चीज़ें आपको दिखाई, साइंटिफिक थी चीज़ें। अभी आप ये सैटेलाइट सिग्नल कम्युनिकेशन, ये एक एरिया था जहाँ पर बताया गया कि नॉर्थ साउथ पोल कैसे काम करते हैं, ग्रेविटेशन कैसे काम करती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अर्थ के बारे में थी, सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया था हमारे, कैसे ये काम करता है। सो ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एक बच्चों के लिए और जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेस है जहाँ पर वो सीख सकते हैं और इनकेस मोर इंटरेस्टिंग वे से। सो ये एक बहुत ही अच्छा व्यू था जो कि पार्ट था इसका, जो इस म्यूजियम का। सो इसके साथ ही दोस्तों कुछ ये आप बैग देख रहे हैं, इन्होंने इनकी डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, ये अर्थ के मिनरल्स हैं जो इन्होंने डिफरेंट बैग्स में रखे हुए हैं। ये आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं जो लिखा हुआ है। तो डिफरेंट बैग्स हैं और डिफरेंट मिनरल्स हैं। आप हर एक को ओपन करोगे तो उसकी हिस्ट्री जो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई थी। तो अभी दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, तकरीबन 3:30। अभी मैं लंदन ट्यूब का यूज़ कर अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। सो जो ये ट्यूब है अंडरग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में ट्यूब जाती हैं। ये सेंट्रल लंदन है और यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ लंदन ब्रिज की तरफ। आज मेरी फ़्लाइट है नदन आयरलैंड की, जो कि इनका पार्ट है यूके का। और अगर जब भी आप लंदन घूमने आते हो, सो आप ये याद रखें कि आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन पास है वो आप ज़रूर लें, जिसके साथ ट्यूब, ट्रेन्स और मेट्रो और जो बसेस हैं, डबल डेकर बसेस हैं, सिंगल बसेस हैं, आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रांसपोर्टेशन। अदरवाइज़ अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है वो भी बेस्ट ऑप्शन है। जैसे आपने जहाँ पर एंट्री करते हो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ पर टैपिंग सिस्टम है, आपने टैप करना है। जो भी चार्जेस होंगे मेनली 1 पाउंड होता है 1 वे का। सो वहाँ से और लेस देन भी होता है और डिपेंड अपॉन कि आप कितने डिस्टेंस की जर्नी कर रहे हैं। सो आप अपने वीज़ा कार्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी आप जो ये देख रहे हैं ये लंदन ब्रिज का मेन रोड है जहाँ पर मेरा हॉस्टल है। सो आज के दिन में मैंने कुछ म्यूज़ियम देखे हैं और कुछ जो गार्डन थे उनका विज़िट किया है। सो इट वाज रियली गुड। सो जब भी आप आएँ लंदन में, आप मैक्सिमम इट्स अप टू यू कितने दिन लगाने, बट मैक्सिमम दिन लगा कर जाए ताकि आप जितने भी प्लेसेस हैं टूरिस्ट प्लेसेस आप उनको एंजॉय कर सकें। और क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट का जो जमावड़ा होता है बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ से टूरिस्ट घूमने आते हैं। सो इसलिए बेस्ट है कि आपके पास सफिशिएंट दिन हो। सो इसके साथ ही आज के दिन के व्लॉग की मैं समाप्ति करता हूँ। सो आई होप सो यू एंजॉय इट। सो अभी हम मिलेंगे नॉर्दर्न आयरलैंड के टूर पे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।